एपिसोड की शुरुआत में तांग शू के पास आकर कहती है कि यूहैंग ने मुझे तुम्हारे अंडर असाइन किया है, जो सुनकर वो उसे खुश होकर फाइल्स देता है कुछ काम करने के लिए। फिर वो शाओनिंग के पास जाती है जो कि कॉफ़ी मशीन के पास खड़ी हुई थी और उससे कहती है कि सिस्टर्स हम फिर से मिल गए। शाओनिंग भी हाँ बोलती है। तो तांग उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम हमारे सीनियर यूहैंग के साथ स्कूल में पढ़ती थी। तो शाओनिंग बोलती है कि हाँ, लेकिन हम एक दूसरे से क्लोज नहीं थे। इस पर तांग बोलती है कि ये तो अच्छा है, वरना मेरी तरह तुम्हें उसे डिस्टेंस रखना पड़ता। ये बात सुनकर शाओनिंग इसे बिटर स्माइल देती है। तभी तांग उससे कहती है कि तुम सभी के लिए बैज लेकर आ रही हो ना, तो मेरे लिए भी लेकर आ जाना। शाओनिंग उससे पूछते हैं कि वो क्यों लेकर आए। तो बोलती है कि लॉबी में जो लोग रेगुलर नहीं थे वही ये काम करते थे ना। शाओनिंग कहती है कि अभी वो डिवीजन 1 में है और मैं यहाँ पर असिस्टेंट हूँ, तो ये मेरा काम नहीं है। ये बोलकर वहाँ से जा रही होती है। तभी उन्हें ग्रुप में उसका मैसेज आता है कि वो ज्वाइन होने की खुशी में सभी लोगों को डिनर के लिए ट्रीट कर रही है। थोड़ी देर बाद सब जाने वाले होते हैं। तो ली यहाँ पर जिंग से बोलता है कि वो उसे और जाओ को साथ लेकर चले, लेकिन वो कहती है कि मेरी कार में सिर्फ हैंडसम बॉयज़ और सिस्टर्स ही बैठ सकते हैं। ये बोलकर शाओनिंग को साथ चलने के लिए कहती है। अब जब शाओनिंग जा रही थी तभी वो तांग को यूएंग के कैबिन में जाते हुए देखकर काफ़ी सैड हो जाती है। सभी लोग अब साथ में डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में टेबल पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद यूएंग और तांग वहाँ पर साथ में आ जाते हैं। अब जैसे यूएंग शाओनिंग के साइड में आकर बैठता है तो उसके साइड में जाओ बैठा हुआ था, जो कि तांग से अपनी सीट एक्सचेंज करके जिंग के पास जाकर बैठ जाता है। तांग अब सबसे पहले टोस्ट रेस करती है उसकी केयर करने के लिए और उसे गाइड करने के लिए। तभी शू कहता है कि वो तो यूहैंग की जूनियर है ना, तो हम उसकी अच्छे से केयर करेंगे। जो सुनकर शाओनिंग सैड हो जाती है। तभी यूहैंग शू से कहता है कि हमारी यूनिवर्सिटी से मोस्टली यहाँ पर जूनियर आकर काम करते हैं, तो तुम सभी की केयर क्यों नहीं करते। जिंग भी इस चीज़ के बारे में बोलने लग जाती है कि काम के अंदर सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता, जिस पर शू भी हाँ बोलता है। खाते हुए अब तांग यूहैंग की बाउल में फूड सर्व करती है, जो चीज़ निंग को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी जाओ निंग से कहता है कि तुम अभी सिंगल हो ना, तो मैं तुम्हें किसी अच्छे लड़के से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तुम्हारा आइडियल टाइप मुझे बताओ तो ज़रा। शाओनिंग भी अब यहाँ पर उसे बताने लग जाते हैं कि मुझे ना ऐसा लड़का चाहिए जो कि थोड़ा पढ़ा लिखा और आर्टिस्टिक हो, सबसे इंपॉर्टेंट जिसे लड़कियों के साथ बाउंड्री सेट करनी आती हो। तो जाओ बोलता है कि अरे ऐसी लड़की को तो मैं जानता हूँ, मैं तुम दोनों की मीटिंग ना अरेंज करवा दूंगा। शाओनिंग भी हाँ बोलती है। ये सुनकर यूएन के गले में खाना अटक जाता है और वो खांसते हुए बाहर आ जाता है और शाओनिंग को मैसेज करके बाहर बुलाता है। जैसे वो वॉशरूम की साइड जाती है तभी यूएंग उसे खींचकर वॉल की तरफ पुश करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम सच बोल रही थी कि तुम्हारी आइडियल टाइप ऐसी है। शाओनिंग कहती है कि सभी के आइडियल टाइप होते हैं, मेरा भी है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। यूएंग पूछता है कि क्या तुम उसके साथ सच में ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हो। तो वो बोलती है कि मैंने सभी के सामने जाओ को मना नहीं कर सकती और किसी और टाइम में उसे मना कर दूंगी। यूएंग अब उसे डिनर के बाद मना करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी तांग उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ रही होती है। शाओनिंग बोलती है कि जाओ तुम्हारी जूनियर तुम्हारे लिए आई है। इसीलिए अब यूएंग चला जाता है और डिनर के बाद सभी मोस्टली ड्रंक हो जाते हैं, जहाँ पर ली जिंग से कहता है कि वो जाओ को घर छोड़ दे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुका था, और वो शू की कार समझकर जिंग की कार में जाकर बैठ जाता है। तो इस वजह से अब ना चाहते हुए भी जिंग को उसे लेकर ही जाना पड़ता है। अब यूएंग जब बाहर खड़ा हुआ था तभी तांग आकर उसे बोलती है कि मैं आपको छोड़ देती हूँ, लेकिन वो मना करता है और बोलता है कि ऐसे टाइम में ना हमेशा शाओनिंग ड्राइव करती है। पर शाओनिंग उसे बोलती है कि वो ना आज उसे नहीं छोड़ पाएगी। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब जब वो सबवे स्टेशन पर होती है तो सोचती है कि अगर वो पहले ही किसी और को पसंद करता था तो ये ब्लाइंड डेट और मैरिज के पीछे क्यों पड़ा हुआ था। अभी वो आ गई होगी तो उसके साथ खुश होगा ना वो। तभी वहाँ पर यूएंग आ जाता है, कहता है कि अच्छा हो मैंने टाइम पर तुम्हें कैचअप कर लिया। वो पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। तो शाओनिंग मना करती है और कहती है कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं ना, इसलिए उसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो यूएंग बोलता है कि घर जाकर ना मैं तुम्हें ब्राउन शुगर वाटर बना कर दूंगा, उससे ना तुम्हें आराम मिलेगा। शाओनिंग भी अब यहाँ पर उसकी आइडल टाइप के बारे में पूछती है तो बताता है कि एक ऐसी लड़की जो कि हाई पोनीटेल बनाती थी और बहुत ही चेयरफुल पर्सन थी। फिर वो भी अब यहाँ पर शाओनिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें भी सच में आर्टिस्टिक लड़के पसंद है क्या। इस पर वो हाँ बोलती है और दोनों सबवे में जाते हैं। घर आकर यूएंग अब उसके लिए ब्राउन शुगर वाटर बना रहा था उसे देने के लिए, लेकिन शाओनिंग उसे अपने रूम के बाहर रखने के लिए बोलती है, तो वो उसे बाहर रखकर अपने रूम में चला जाता है। शाओनिंग अब उस बाउल को अंदर लेकर आती है और फिर अपने बालों को ऊपर करके फ़ोटो क्लिक करके लिंक को भेजती है। उससे पूछती है कि वो हाई पोनीटेल के अंदर कैसी लगेगी और क्या मैं चेयरफुल हूँ। जिसकी ऐसी बातें सुनकर निक बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद अब यूएंग देखता है कि शाओनिंग ने पोस्ट डाली होती है कि मुझे तुम्हारी आइडियल टाइप बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर खुद से बोलता है कि तुम तो पहले से ही मेरी आइडियल टाइप हो, लेकिन शाओनिंग को तो ये बात पता ही नहीं होती, वो फालतू में ही जेलस हो रही थी। अगले दिन अब काम करते हुए शाओनिंग देखती है कि ऑफिस में तांग और हैंग दोनों भी नहीं होते।
तभी जाओ शू के पास आता है और कहता है कि तुम कितने क्रूअल हो, मुझे रात में सबवे स्टेशन पर छोड़कर चले गए, पता नहीं मैं कैसे घर पहुंचा। तो वो उसे बताता है कि तुम्हें ना जिंग लेकर गई थी। ये सुनकर वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा क्रूअल हो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। तुम्हें पता है ना कि आजकल सोसाइटी में लड़की भी सेफ नहीं है। इस पर जिंग कहती है कि तुमने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हैंडसम समझ लिया है, तुम्हारे साथ ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उससे कहती है कि मेरी कार की सफाई के पैसे दे देना जो कि तुमने वॉमिटिंग करके ख़राब कर दी थी। जिसकी ऐसी बात सुनकर वो उसे लुक देकर चला जाता है। तभी निंग उससे तांग के बारे में पूछती है तो बताता है कि वो किसी क्लाइंट से मिलने के लिए गई है और बोलता है कि तुम अच्छी कंडीशन में नहीं लग रही, शायद कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया है तुमने टेस्ट के लिए। ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए ना थोड़ा सा मेकअप वगैरह टचअप करके जाना। इस पर शाओनिंग बोलती है कि अरे मैं तो उस वक्त आपसे मजाक कर रही थी। पर जाओ से बोलता है कि मैंने उस पर्सन को ऑलरेडी बोल दिया है और वो आज मिलने के लिए आ रहा है, तो तुम मेरे साथ वहाँ पर चलना और एक कैजुअल मीटिंग समझ लेना इसे। जहाँ ना चाहते हुए भी अब शिंग को हाँ बोलना ही पड़ता है। दोनों अब एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पर शाओनिंग सोच रही थी कि वो यूएंग से कैसे बात करे। वो थोड़ी सैड होती है। जाओ को तो अब यहाँ पर लगता है कि उसका ब्लाइंडेड पार्टनर लेट हो गया है, इसीलिए वो सैड हो रही है। वो उसे अश्योर करता है कि वो अच्छा लड़का है और वो थोड़ी देर में आ जाएगा। पर निंग मना करने लग जाती है और बोलती है कि हमें ना यहाँ से चलना चाहिए, मैं आपको ट्रीट दूंगी। तभी इन दोनों की नज़र यहाँ पर यूएंग और तांग पर आती है जो कि किसी क्लाइंट से इसी रेस्टोरेंट के अंदर मिलने के लिए आए थे। जो देखकर जाओ बोलता है कि इसने तो कहा था कि इसे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, लेकिन अभी देखो इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए खुद ही उसे लेकर आया है। जिस वजह से निंग अब जेलस होकर वहीं पर बैठ जाती है और कहती है कि मैं उसका वेट करूँगी। तो जाओ भी अब उसके साथ यहाँ पर बैठ जाता है। इधर हैंग बात करते हुए एक डिश खाता है जो कि तांग ने उसे दी होती है। वैसे तो उसे स्वीट्स पसंद नहीं थी, पर जब वो उसे खाता है तो सोचता है कि ज़रूर शाओनिंग को पसंद आएगी। वो बाहर आकर वेट्रेस को जाते टाइम उस डिश को उसके लिए पैक करने के लिए कहते हैं। तभी वो शाओनिंग और जाओ को यहाँ पर देख लेता है और उनके पास जाता है। जाओ यहाँ पर निंग से कह रहा था कि उसे कुछ काम आ गया है तो बस आधे घंटे में वो पर्सन आ जाएगा। तभी यूएंग उसे आकर कहता है कि तुम यहाँ पर। तो शाओनिंग कहती है कि मैं ब्लाइंड डेट पर आई हूँ। ये देखकर यूएंग भी जेलस होकर जाओ से बोलता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था क्या तुमने वो कर दिया। इस पर वो बोलता है कि उसकी तो अगले वीक की डेडलाइन है ना। पर वो बोलता है कि नहीं, तुमने गलत सुना था, आज की ही डेडलाइन है। जाओ बोलता है कि मैंने आपको कल दे दूंगा, अभी मैं निंग को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन यूएन कहता है कि मुझे ना आज ही चाहिए। इस वजह से अब जाओ को यहाँ से जाना पड़ता है। यूएंग उससे कहता है कि अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ। ये बोलकर मीटिंग में चला जाता है। इधर शाओनिंग रात तक उस लड़के का वेट कर रही थी लेकिन वो नहीं आया था। जाओ का भी काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था। वो निंग को अब यहाँ पर ब्लाइंड डेट के बारे में पूछने के लिए कॉल करने ही वाला था, पर तभी वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जिंग को पूरी तरीके से ड्रंक हालत में देख लेता है। इसीलिए वो वहाँ पर जाता है जहाँ से पता चलता है कि उसके कार्ड में बैलेंस नहीं था और उसने अभी 8000 युआन की ड्रिंक्स पी ली थी। जो देखकर वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता। लेकिन जिंग उसे छोड़ती नहीं है और वहाँ की लड़कियाँ भी बोलने लग जाती है कि मैन तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। जिनकी ये सारी बातें सुनकर वो बेचारा ना चाहते हुए भी उसे बिल पे करना पड़ जाता है। वो अब जिंग को बाहर लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा मेरे से ज़्यादा बोनस था, लेकिन अभी ड्रिंक के लिए तुम्हारे पास पैसे ही नहीं बचे। मुझे पता चल गया कि तुम ये उस लड़की की वजह से कर रही हो ना, जो कि तुम्हें छोड़कर चला गया। वेटर ने मुझे सब कुछ बता दिया। जिंगो से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, जिससे मुझे अकेला ना लगे। फिर उसके क्लोज आकर बोलती है कि अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो, जो कि हमेशा मुझसे कम्पीट करते रहते हो, तो मुझे बोर्ड नहीं होने देते। तो जाओ से बोलता है कि मैं तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हूँ। पर वो चिल्लाते हुए उसकी चीक्स पिंच करके कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मुझे एंटरटेन करते हो। अब वो उसके पास आकर उसे अपने घर का एड्रेस बताती है और दोनों हाथों से उसके गले में हाथ रखकर घर छोड़ने के लिए कहती है। जिस सब की वजह से बेचारा जाओ काफ़ी नर्वस हो जाता है और फटाफट से टैक्सी बुलाता है। वहीं थोड़ी देर बाद यूएंग शाओनिंग को मैसेज करता है कि क्या तुम अभी तक यहाँ पर हो, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तो वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर आ जाता है जहाँ पर वो अभी भी बैठी हुई थी। वो उसके पास आकर बोलता है कि देखो ये लड़का बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, अभी तक भी नहीं आया, तो तुम यहाँ पर क्यों आई। शाओनिंग बोलती है कि तुम अपनी जूनियर के साथ आ सकते हो, तो क्या मैं नहीं आ सकती। तो यूएंग बताता है कि तांग इस प्रोजेक्ट के अंदर हेल्प करना चाहती थी क्योंकि उसके पहले से ही कॉन्टैक्ट है, इसीलिए वो यहाँ पर आई। तो शाओनिंग बोलती है कि मैं भी ज़्यादा लोगों से फेमिलियर होना चाहती थी। इस बात पर यूएंग अब उससे कुछ बोलने ही वाला था, पर तभी तांग उसे बार बार कॉल करने लग जाती है। वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। वो उसे मैसेज करके बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो उसे फिर से कॉल कर देती है और बोलती है कि वो लोग कुछ बात करना चाहते हैं। जो सुनकर वो बोलता है कि ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। अब वो शाओनिंग को डिनर के लिए ऑर्डर करने के लिए बोलता है, वो बाद में आकर पे कर देगा। इसीलिए शाओनिंग अब खाना ऑर्डर करती है। वहीं यूएंग जब सभी लोगों को सी ऑफ करके आता है, तब तक शाओनिंग वहाँ से जा चुकी थी और उसने खाना भी नहीं खाया था।
इधर शाओनिंग घर पर आकर सोच रही थी कि अभी यूएंग जिस लड़की को पसंद करता है वो आ गई है, तो हमारा रिलेशनशिप चलेगा भी या फिर नहीं। वो खुद से कहती है कि तुम स्माइल करते हुए कितनी सिली लगती हो, और जिस लड़की को यूएंग पसंद करता है वो पक्का तांग ही होगी। थोड़ी देर बाद अब यूएंग जब घर पर आता है तो सबसे पहले शाओनिंग को ढूंढता है। वो उसके रूम में जाता है जहाँ पर देखता है कि वो सो गई थी। वो उसके पास जाकर बैठता है और याद करता है उनके स्कूल का टाइम, जब शाओनिंग हाई पोनीटेल में थी और अपनी फ्रेंड से हंसते हुए बात कर रही थी, जिसे देखते हुए यूएंग ने उस डॉल का चेहरा बनाया था। यहाँ से फिर हम इनके कॉलेज का सीन देखते हैं जब यूएंग बास्केटबॉल खेल रहा था। तांग आकर उससे पूछते हैं कि तुम कैसी लड़की को पसंद करते हो, तो बताता है कि ऐसी लड़की है जो कि हाई पोनीटेल करती हो। ये बोलकर खेलने के लिए चला जाता है, जो सुनकर उसकी फ्रेंड बोलती है कि वो ना तुम्हारी बात कर रहा था, तुम ही तो पोनीटेल बनाती हो। जो सुनकर तांग खुश होने लग जाती है कि वो उसे पसंद करता है। अगली सुबह यूएंग अब जैसे ऑफिस में आता है तो जाओ को देखता है जो कि फोन देखकर हंस रहा था। वो उसके पास जाकर बोलता है कि लगता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है जो कि कलीग्स के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रहे हो, पर वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो यूएंग उसे एक टफ काम देता है, जिसे देखकर पहले तो जाओ मना कर देता है करने के लिए, लेकिन उसके एक्सप्रेशन देखकर करने के लिए हाँ बोल देता है। शाओनिंग भी यूएंग को यहाँ पर बहुत ही गुस्से से देख रही थी और वो अपने कैबिन में चला जाता है। तभी जिंग आकर अपनी डेस्क पर बैठ जाती है, जिसे देखकर जाओ उसके पास आकर बोलता है कि तुम आज कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हो। तो वो कहती है कि मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ। वो उसे बोलता है कि कल हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है। इस पर जिंग बोलती है कि हमारे बीच में क्या हो सकता है। तो वो उसे सब कुछ बताने के लिए स्टेयर केस में लेकर जाता है, जहाँ जाओ से बोलता है कि मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए हैं। जिंग बोलती है कि तुम इतने स्टिंगी पर्सन हो, मुझे क्या पैसे दोगे। ये सुनकर वो उसे यहाँ पर एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो बार की वेट्रेस बता रही होती है कि जिंग ने जो 8,000 युआन की ड्रिंक की थी उसके पैसे जाओ ने पे किए हैं। ये सब कुछ देखकर वो उसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं कर रहा होता। तो वो उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करने लग जाती है, जिस बीच उसका फ़ोन नीचे गिरकर ख़राब हो जाता है। जाओ बोलता है कि मैंने ये फ़ोन अभी ख़रीदा था। जिंग बोलती है कि मैं इन दोनों के पैसे अब तुम्हें दे दूँगी। जाओ पूछता है कि कब, तो वो उसे वेट करने के लिए बोलकर चली जाती है। जिसके बाद हम प्रेसिडेंट और यूएंग दोनों को साथ में लंच करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो यूएंग से कहते हैं कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 1 काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर भी अच्छे से हैंडल कर लोगे सब कुछ। यूएंग कहता है कि इसमें और थोड़ी सी चीज़ें करने की ज़रूरत है, उस पर हम ध्यान देंगे। तो प्रेसिडेंट उससे कहता है कि तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी चल रही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ, और तुम लोग शादी कब करने वाले हो। यूएंग बोलता है कि अभी हमें शादी की कोई भी जल्दी नहीं है, हम अगले साल तक शादी करेंगे। अब जब प्रेसिडेंट कार के अंदर जा रहा होता है तो वो शिव से पूछता है कि वेडिंग में यंग लोगों को क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो शिव बोलता है कि वो तो डिपेंड करता है कि आपका उस पर्सन के साथ कैसा रिलेशन है, और पूछता है कि किसके लिए। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर यूएंग का नाम लेते हैं। शिव बोलता है कि क्या वो शादी कर रहे हैं, पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, यंग लोग ना कभी भी डिसीजन ले लेते हैं, इसीलिए पहले से एडवांस में प्रिपेयर करना चाहता हूँ। इसके बाद हम शिव को लिंक के साथ उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर वो बिल्कुल सीरियस होकर बैठा हुआ था और दोनों मूवी देख रहे थे। जहाँ वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे फ्री होने का कितना वेट करती हूँ, तुम 24 घंटे प्रेसिडेंट के अंडर ही रहते हो और अभी भी आए हो तो ऐसे बैठे हुए हो। जो सुनकर शिव वहाँ पर हाउस हेल्पर की तरफ इशारा करता है, क्योंकि वो उनके वहाँ पर होने की वजह से उसके साथ कंफर्टेबली नहीं हो पा रहा था। अब जैसे वो आंटी ऊपर जाती है क्लीनिंग करने के लिए, तभी लिंगू से फ्लर्ट करने लग जाती है, लेकिन बेचारा शिव बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, इसलिए वो आंटी को घर से जाने के लिए बोल देती है। जिनके जाते ही यहाँ पर दोनों किस करने लग जाते हैं। इसी बीच शिव उसे बताता है कि प्रेसिडेंट उससे मैरिज के लिए गिफ्ट पूछ रहे थे यूएंग की। ये सुनकर वो कहती है कि शाओनिंग शादी कर रही है। तो शिव बोलता है कि अरे मैं तो यूएंग की बात कर रहा हूँ ना। ये सुनते ही लिंग को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया, और वो इसका आंसर देने से अवॉइड करने के लिए उसे किस करने लग जाती है। अगले दिन अब जब शाओनिंग स्टोर के अंदर होती है, तभी वहाँ पर लिंग उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे मूड के अंदर नहीं होती और कहती है कि मेरा मन नहीं है। और वो जैसे ही वहाँ से तांग को जाते हुए देखती है तो लिंग बोलती है कि यही यूएंग की ड्रीम गर्ल है ना। लिंग उसे ये सारी बातें ऐसे ओपन में करने से मना करती है, तो वो उसे टीज करती है और कहती है कि तुम तो अभी से ही उसकी वाइफ जैसे बिहेव कर रही हो। तो शाओनिंग बोलती है कि जल्दी हमारी शादी भी होने वाली है और कहती है कि हर एक इंसान का एक ड्रीम पर्सन होता है, तो यूएंग का भी है। तो सुनकर लिंग उससे कहती है कि तुम उसे पसंद करती हो तो उसके साथ फ्लर्ट क्यों नहीं करती हो, इससे शायद तुम्हारे बीच में जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर शाओनिंग बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे ना अपने एग्जाम पर फोकस करना है। इसके बाद हम यूएंग को देखते हैं, वो जैसे ही काम से घर आता है तो शाओनिंग को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता, क्योंकि वो स्टडी मटेरियल सुनते हुए पढ़ाई कर रही थी। वो देखता है कि शाओनिंग की फ़ोन पर बार बार किसी का कॉल आ रहा था, जो कि जाओ का फ्रेंड होता है। वो उसका कॉल उठाता है, जहाँ दूसरी साइड से वो पर्सन शाओनिंग को सॉरी बोल रहा था कि वो उस दिन काम की वजह से नहीं आ पाया और वो उसे वीकेंड पर मिलने के लिए बोलता है। पर यूएंग ये सुनते हुए उसे बोल देता है कि शाओनिंग ना शावर ले रही है
और उसे तंग मत करो। जो सुनकर वो पर्सन कॉल रख देता है। वो अब शाओनिंग के पास जाकर उसके हेडफोन्स हटाता है और उसके क्वेश्चंस पढ़कर उसे सवाल पूछने लग जाता है। जहाँ वो उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज था तो शाओनिंग को लिंग की वो फ्लर्ट वाली बात याद आती है और वो यूहेंग के चीक्स पर किस कर देती है, जिससे पहले तो यूहेंग शॉक हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो भी उसे रिटर्न में किस करता है। जिसके बाद हम इन दोनों को टेरेस पर देखते हैं, जहाँ पर शाओनिंग उसे बताती है कि मैं पीरियड्स की वजह से सैड नहीं थी। तो यूहेंग बोलता है कि मुझे पता है और उसे बताता है कि तांग मुझे सीनियर कहती है, लेकिन हम दोनों क्लोज नहीं हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर भी उसे कंपनी ने ट्रांसफ़र किया है। जो सुनकर शाओनिंग पूछती है कि अगर हम दोनों शादी नहीं कर रहे होते तो तुम किसके साथ होते। जिसकी यह बात सुनकर यूहेंग बोलता है कि अगर मैं कॉलेज के टाइम तुम्हें प्रपोज करता तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेती। तो शाओनिंग बोलती है कि उस टाइम थोड़ी ना तुम मुझे लाइक करते थे। पर दोनों फिर बोलते हैं कि पहले जो होता उसके बारे में छोड़कर अभी जो वो एक दूसरे के साथ है इस पर फोकस करते हैं। शाओनिंग बोलती है कि अभी मेरा एग्जाम है तो सबसे पहले तो मुझे उस पर फोकस करना है। अगले दिन फिर लिंग और शाओनिंग साथ में खाना खा रहे होते हैं ऑफिस में, जहाँ पर शाओनिंग उसे बता रही होती है कि तांग यूहेंग की ड्रीम गर्ल नहीं है। तो लिंग बोलती है कि क्या फिर वो पर्सन तुम हो। शाओनिंग कहती है कि मुझे अभी इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अभी मुझे सिर्फ अपने टेस्ट पर फोकस करना है। तो लिंग उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें अपना रिलेशनशिप ना अभी धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए। तो शाओनिंग कहती है कि तुमने तो पहले मुझे उससे फ्लर्ट करने के लिए कहा था ना। इस पर वो कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगी हो तो आराम से इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करो। इस पर शाओनिंग भी हाँ बोलती है। फिर ऑफिस में तांग शो के पास एक फाइल लेकर आती है और उसे बताती है कि एक क्लाइंट जिसने कि $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जाओ अब यहाँ पर जिंग को मैसेज करके कहता है कि ये तांग सच में कुछ तो है। मैं भी उस कंपनी के ओनर के पास इतनी बार मिलने के लिए गया था, लेकिन मेरी उनसे कभी बात ही नहीं हो पाई और उससे बात करने के बाद उसने एकदम से इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। इस ग्रुप के अंदर शाओनिंग भी होती है और बोलती है कि हम लोग क्या यहाँ पर गॉसिप कर रहे हैं। रात में अब शाओनिंग पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन यूहेंग सफाई करते हुए उसे बार बार उठा रहा था। ये देखकर वो उसे बोलती है कि तुम्हें जानबूझकर कर रहे हो ना। तो वो हाँ कहता है और बोलता है कि तुम्हें ना थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए। पर वो बोलती है कि अभी तुम्हारी मॉम भी डिस्चार्ज होकर घर पर आने वाली है, उनका ख्याल रखते वक्त मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए अभी मैं ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ। इसीलिए अब यूहेंग भी उसे पढ़ने देता है। फिर उसने मॉम के लिए जो नया बेड मंगवाया हुआ था उसे इंस्टॉल करता है। वीकेंड पर अभी लोग मॉम को हॉस्पिटल से लेने के लिए जाते हैं। मॉम तो उन्हें घर जाने से मना कर रही थी कि मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम होगी, लेकिन शाओनिंग उन्हें कन्विंस कर लेती है। अब वो लोग घर आते हैं, जहाँ पर शाओनिंग अपने हाथ में नाइफ लेकर डरते हुए खड़ी हुई थी और यूहेंग से फिश बनाने में हेल्प मांग रही होती है। उसे ऐसे देखकर यूहेंग स्माइल करते हुए कहता है कि अरे तुम्ही ने कहा था ना कि तुम कर लोगी। फिर उसे नाइफ लेकर खुद ही फिश को कट करता है। तभी शाओनिंग बोलती है कि तुम जाओ, इसके आगे का मैं कर लूँगी। लेकिन वो जैसे ही पैन के अंदर फिश डालती है तो चिल्लाते हुए यूहेंग को बुलाती है, क्योंकि उसने वहाँ पर आग लगा दी थी। इधर हम शाओनिंग के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि उनके घर पर आ रहे थे। वो सोचते हैं कि इनमें से कौन सा वाला घर उनका होगा। उसी वक्त शाओनिंग घर के अंदर से बाहर निकलती है, जो कि उस जली हुई फिश को फेंकने के लिए जा रही थी। जिसके बाद हम इन सभी लोगों को साथ में बैठकर खाना खाते हुए देखते हैं। यूहेंग की मॉम शाओनिंग से बोल रही होती है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, अब मैं हूँ ना, मैं बनाया करूँगी तुम्हारे लिए खाना। पर शाओनिंग के पेरेंट्स मना करने लग जाते हैं कि आप यहाँ पर रेस्ट करो। तभी यूहेंग कहता है कि मैंने ऑलरेडी केयर टेकर को बुला लिया है, सुबह का तो वो देख लेगी और रात को मैं डिनर बना लूँगा। तो हैंग की मम बोलती है कि फिर तो आज से शाओनिंग और मैं दोनों साथ में मिलकर टीवी देखेंगे। अब यहाँ पर खाना खाते हुए शाओनिंग की नाक पर कुछ लग जाता है, जिसे यूहेंग साफ करता है। जिन दोनों को ऐसे देखकर सभी पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। रात में अब ये दोनों मॉम को मेडिसिन खिलाकर अपने रूम के अंदर जाते हैं और बेड की तरफ देखते हैं, क्योंकि अब इन दोनों को एक साथ सोना पड़ेगा। यूहेंग उसे बोलता है कि मैं काउच पर सो जाता हूँ, लेकिन निंग मना करती है कि अगर मॉम ने देख लिया तो उन्हें लगेगा कि हमारी लड़ाई हुई है, फिर हम उन्हें कैसे समझाएंगे। वैसे भी ये बेड काफ़ी बड़ा है तो हम लोग साथ में सो सकते हैं। दोनों वो अपनी अपनी साइड चूज़ करते हैं। जो शाओनिंग सबसे पहले यूहेंग को सोने के लिए बोलती है और खुद पढ़ाई करने के लिए टेबल पर बैठ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और वो ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसे यूहेंग के साथ ऐसे सोने में काफ़ी नर्वसनेस हो रही थी। अगली सुबह जब शाओनिंग उठती है तो देखती है कि मॉम और यूहेंग किचन के अंदर ब्रेकफास्ट बना रहे थे। शाओनिंग आते ही बोलती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तो बोलता है कि तुम देर रात तक पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। मॉम भी बोलती है कि तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए, अभी से अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान ना देने की वजह से आगे जाकर डिजीज़ हो जाती है। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिंग जब कॉफ़ी मशीन के पास होती है तो जाओ भी वहाँ पर उसके पास आकर पूछता है कि मेरे पैसे कब दे रही हो। वो बोलती है कि बोनस आते ही दे दूंगे। जाओ कहता है कि कैसे तुम्हारे पास कोई भी सेविंग नहीं है, अगर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करोगे।
चिंग बोलती है कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और बड़ी चीज़ों के लिए मैं लोन ले सकती हूँ ना। अब वो यहाँ पर अपनी कॉफ़ी बना रहा था तो चिंग उसे बोलती है कि आजकल तुम अपने लिए खुद कॉफ़ी बना रहे हो, शाओनिंग से नहीं बनवा रहे। इस पर वो कहता है कि उसके टेस्ट के लिए अभी सिर्फ 2 ही दिन बाकी है, मैं उसका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। थोड़ी देर बाद अब शाओनिंग पढ़ते पढ़ते खांसने लग जाती है, जिसे ऐसे देखकर जाओ पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो वो कहती है कि हाँ, उसे बस थोड़ी सी सर्दी हुई है। तो जाओ कहता है कि मेरे पास ना सिरप है, मैं तुम्हें देता हूँ। युएंग भी ये सब कुछ देख लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसे ऐसे देखकर सभी एम्प्लॉय शौक रह जाते हैं। शाओनिंग उसे बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। तभी जाओ कहता है कि उसे सिरप नहीं मिल रहा, मैं तुम्हारे लिए ना ऑर्डर कर देता हूँ। युएंग अब अपने कैबिन में जाकर भी शाओनिंग को देख रहा था और इधर शू बोलता है कि बॉस शाओनिंग की कैसे केयर कर रहे थे, जो सुनकर तांग काफी जेलस होती है। बोलती है कि वो एम्प्लॉय है तो केयर करेंगे ही ना। इसीलिए शाओनिंग को भी इस चीज़ को रीपे करने के लिए अच्छे से काम करके रेगुलर एम्प्लॉय बनना चाहिए ताकि दूसरे लोगों का प्रेशर भी कम हो सके। इधर युएंग शाओनिंग की मॉम को कॉल करके उनसे पूछता है कि जब शाओनिंग बीमार होती है तो कैसे जल्दी ठीक होती है। इस पर मॉम बताती है कि वो उसे स्टीम ऑरेंज खिलाए जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी और कहती है कि मैं वो बनाकर तुम्हें भेज देती हूँ। लेकिन युएंग बोलता है कि आपने मुझे रेसिपी दी तो मैं उसे खुद बनाकर खिला दूंगा। युएंग अब उसे बनाने के लिए फ्रेश ऑरेंज खरीद कर लेकर आता है और रेसिपी के हिसाब से उसे बना रहा था। जैसे अब शाओनिंग पानी पीने के लिए किचन में आती है तभी युएंग का वो स्टीम ऑरेंज भी बन जाता है और उसे बोलता है कि तुम इससे जल्दी ठीक होती हो ना। ये देखकर वो खुश होती है कि उसने उसके लिए उसकी मॉम से रेसिपी लेकर इसे बनाया है। अब जब वो उसे खाती है इससे पहले वो उसका टेम्परेचर हाथ से चेक करता है कि उसे फीवर तो नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसे फीवर है या फिर नहीं, इसीलिए वो अपना फेस उसके फेस पर लगाकर चेक करता है, जिससे शाओनिंग थोड़ी सी शाय हो जाती है। युएंग पूछता है कि क्या ये अच्छा बना है, तो शाओनिंग हाँ बोलती है, लेकिन अगली बार ना तुम इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट कम डालना। जो सुनकर युएंग स्माइल करके हाँ बोलता है। शीन अब यहाँ से शियो और लिंग वे पर आता है जो कि साइकिल चलाते हुए एक जगह पर जाते और बातें कर रहे थे। वहाँ पर लिंग कहती है कि जब तुम होम टाउन चले गए थे तो मुझे लगा था कि तुम कभी वापस नहीं आने वाले, मेरा तो रोमांस जैसी चीज़ों से इंटरेस्ट ही चला गया था। कहता है कि अभी मैं आ गया हूँ ना। तो लिंग कहती है कि अब हम न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो शिव कहता है कि मैं तुम्हें न्यू ईयर पर एक गिफ्ट दूंगा। लिंग पूछती है कि क्या तो वो बस स्माइल करते रहते और उसे नहीं बताता। इधर शाओनिंग अपने रूम में बैठकर पेरेंट्स से बात कर रही थी, जहाँ पर वो उसे उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं तो बताती है कि अभी वो ठीक है और उसने मेडिसिन भी ले ली है, तो चिंता ना करें। पेरेंट्स बोलते हैं कि कल तुम्हारा एग्जाम है ना, तो क्या तुम चाहती हो कि हम बैनर वगैरह लेकर तुम्हारे लिए वहाँ पर आए। तो सुनकर शाओनिंग बोलती है कि मुझे पता है कि आप ये सब मुझे अच्छा फील कराने के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं नर्वस नहीं हूँ और मेरा एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। तो वो उसे ऑल द बेस्ट विश करते हैं। शाओनिंग अब लिंग के साथ बात कर रही होती है, जहाँ पर वो भी उसे अच्छे से परफॉर्म करने के लिए कहती है। इसके बाद एक ऑडियो भेजती है जिसमें वो उसे और युएंग को टीज कर रही होती है कि तुम दोनों के बीच कुछ प्रोग्रेस हुई कि नहीं अभी तक। जिस बीच युएंग भी वहाँ पर शावर लेकर आ जाता है। शाओनिंग उसे ऐसे देखकर शौक रह जाती है और क्योंकि उसने लिंग और उसकी बातें सुन ली थी तो ब्लश करने लग जाती है। तभी युएंग भी उसके पास आकर बोलता है कि उसे कोई भी जल्दी नहीं है अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, वो जितना टाइम चाहे ले सकती है। इस पर शाओनिंग बोलती है कि वो भला उसकी बातें कैसे सुन सकता है। तो युएंग बोलता है कि तुम ही ओपन में बात कर रही थी तो मैंने सुन ली ना। और अब उसे टीज करना बंद करके उसके फॉरहेड पर किस करता है, उसे सोने के लिए बोलता है ताकि वो कल अच्छे से एग्जाम दे पाए, इसलिए वो सो जाती है। अगले दिन अब युएंग शाओनिंग को वेन्यू पर छोड़ने के लिए जाता है। वो उसे अच्छे से एग्जाम देने के लिए कहता है और बताता है कि आज उसने रेस्टोरेंट बुक किया है, तुम्हारे एग्जाम के बाद मैं तुम्हें पिक करके वहाँ पर लेकर जाऊँगा। जिस पर वो हाँ बोलती है। अंदर जाकर अब वो अच्छे से एग्जाम देती है। शाम को अब जाओ खुश होकर चिल्लाकर सभी को न्यू ईयर के हॉलीडेज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। जो सुनकर जिंगो से बोलती है कि तुम तो 80 सेंट भी खर्चा नहीं करते हो, तो तुम्हारे लिए सब क्या ही मैटर करता है। जिस पर जाओ स्माइल करते हुए इसे धीरे से बोलता है कि तुम शायद भूल गई कि तुमने मुझे अभी तक पैसे वापस नहीं किए हैं और आज बोनस मिलते ही मुझे पैसे भेज देना। जो सुनकर वो भी अब यहाँ पर उससे पोलाइटली बात करती है और कहती है कि मैं तो जोक कर रही थी और पैसे भेज दूंगी। तो जाओ से बोलता है कि तुम क्या मुझे बोल रही हो 80 सेंट स्पेंड करने के लिए, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। जो सुनकर वो उसे गुस्से से देखती है। फिर वो बोलता है कि आज शाओनिंग का एग्जाम खत्म हो रहा है तो सभी लोग डिनर के लिए चलते हैं ना। पर वो बताता है कि बॉस तो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने वाला है तो नहीं आ पाएंगे। जिंग बोलती है कि शाओनिंग भी तो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेगी ना। तो जाओ कहता है कि फिर डिनर रहने देते हैं
और अब वो उसे ऐसे टीज करने के लिए उसके पैर पर जानबूझकर अपनी हील से चढ़कर चली जाती है और उसके चिल्लाने पर मुस्कुराते हुए सॉरी कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहेंग की मॉम और शाओनिंग के पेरेंट्स साथ में होते हैं, जहाँ पर शाओनिंग की मॉम यूहेंग को प्रेज कर रही थी कि वो कैसे सब कुछ अरेंज कर गया हुआ है। यूएंग की मॉम बोलती है कि इस बार मैं खुश हूँ कि हम न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं और माहौल कितना लाइवली है, नहीं तो पहले मेरी हेल्थ की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तभी शाओनिंग की मॉम उन्हें सजेस्ट करती है कि आप हमारे साथ रहने के लिए क्यों नहीं आ जाते। जब से शाओनिंग गई है तो हमारा घर भी खाली खाली रहता है, अगर आप बात करने के लिए हमारे साथ आ जाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। डैड भी इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं, पर मॉम यहाँ पर हेजिटेट होकर कहती है कि मैं आप लोगों को ट्रबल कैसे दे सकती हूँ, पर वो लोग मना करने लग जाते हैं कि इसमें कोई ट्रबल की बात नहीं है। इसलिए मॉम बोलती है कि वो उन्हें सोचकर बाद में बताएगी। इधर यूएंग और शाओनिंग रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं, जिसका मेन्यू देखकर शाओनिंग बोलती है कि कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है ना, क्यों ना हम दूसरे रेस्टोरेंट में चले। पर वो बोलता है कि अभी न्यू ईयर के टाइम सभी रेस्टोरेंट्स बुक होंगे और स्टॉल पे खाना इस वक्त अच्छा नहीं होगा, इसीलिए शाओनिंग ओके बोलती है। तभी वो देखती है कि यूएंग ने पहले से ही काफ़ी सारा खाना मंगवाया हुआ था, इसीलिए वेटर टेबल पर डिशेस लेकर आ जाती है। ये देखकर शाओनिंग हैरान होती है कि उसने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा था। यूएंग बस स्माइल करता है, जिसके बाद खाते हुए शाओनिंग यंग से पूछती है कि मुझे लगता है कि मेरा एग्ज़ाम ना अच्छा गया है और रिजल्ट भी अच्छा आया, तो हमने जो एग्रीमेंट साइन किया था उसके 20% कंप्लीट हो जाएगा। यूएंग अब खुश होकर कहता है कि इतना जल्दी। तो शाओनिंग बोलती है कि तुम्हारी बेट का क्या। इस पर वो बोलता है कि उसे तो अभी पूरा करने के लिए टाइम लगेगा, वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने के लिए लेकर आया हूँ। और जैसे ही वो बोलने वाला था तभी शाओनिंग को कॉल आ जाता है, वो उसे पिक करने के लिए बोलकर वॉशरूम में चला जाता है। शाओनिंग अब जैसे ही कॉल पिक करती है तो लिंग उसे बताती है कि शिव ने किसी सरप्राइज़ के लिए उसे कहीं पर बुलाया था, लेकिन वो तो अभी तक आया ही नहीं। वो मुझसे पूछती है कि क्या आज न्यू ईयर के लिए तुम मेरे साथ फायरवर्क देखने के लिए चलोगी, पर शाओनिंग बोलती है कि अभी वो यूएंग के साथ डिनर करने के लिए आई है और नहीं आ पाएगी। जो सुनकर लिंग बोलती है कि वो जगह तो काफ़ी एक्सपेंसिव है ना, कहीं वो तुम्हें यहाँ पर कन्फेस करने के लिए तो नहीं लाया। उसी वक्त शाओनिंग एक लड़की को देखती है जो कि वायलिन प्ले करते हुए उसकी तरफ आ रही थी, जो देखकर वो फ़ोन रख देती है और सोचती है कि शायद यही यूएंग ने उसके लिए प्लान किया होगा। लेकिन वो लड़की उससे आगे निकलकर दूसरे कपल के पास चली जाती है, जहाँ पर एक लड़का किसी को प्रपोज कर रहा था। तभी यूएंग भी वापस आ जाते हैं तो शाओनिंग उससे पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहते थे, लेकिन वो कहता है कि कुछ नहीं। उसके बाद ये लोग केक खा रहे होते हैं, जहाँ पर शाओनिंग उससे फिर से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में मुझे कुछ नहीं बताना। यूएंग हाँ बोलता है। तो निंग केक को खाते हुए उसमें ढूंढ रही थी कि कहीं इसके अंदर कोई रिंग तो नहीं है, जिसे ऐसा करते हुए यूएंग भी देख रहा था। इधर शिवलिंग के पास पहुंच जाता है, जहाँ उसे खाली हाथ देखकर बोलती है कि तुम मेरे कुछ भी लेकर नहीं आए। पर वो यहाँ पर सन की तरफ देखते हैं और वहाँ पर जो साथ में एक टावर था वहाँ पर उसे लेकर जाता है सनसेट दिखाने के लिए, जो देखकर लिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। शिव उसे कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें ये देखना पसंद है, तो बोलती है कि तुम्हें अभी तक ये सारी बातें याद है। वो फिर उसे टावर के सबसे टॉप पर लेकर जाता है सनसेट दिखाने के लिए, जो देखकर लिंग बोलती है कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट है, और दोनों खुश होकर एक दूसरे को किस करते हैं। सीन अब यहाँ से चिंग पर आता है, जो कि मॉल में एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए वेट कर रही थी। तभी वेटर उसे मेन्यू देती है ऑर्डर करने के लिए, पर वो देखती है कि उसमें सिंगल पर्सन के लिए तो कुछ भी नहीं था। उसके पूछने पर वेटर बताती है कि यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं, इसीलिए उनके पास अभी फिलहाल सिंगल पर्सन के लिए कुछ भी नहीं है और सब कुछ कॉम्बोज के अंदर ही है। जिंग अब यहाँ पर एक कपल को देखती है जो कि सैड हो रहे थे कि उनका नंबर तो इस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ही देर में आएगा, इसीलिए अब जिंग उन्हें अपना नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। जाओ भी इसी रेस्टोरेंट के अंदर अपनी फ्रेंड के साथ आया हुआ था, जो कि उसे जाते हुए देख लेता है और सोचता है कि कहीं आज न्यू ईयर के दिन भी अकेले तो नहीं सेलिब्रेट कर रही है। वहीं निंग और शाओनिंग वॉक करते हुए घर पर जा रहे थे, जहाँ पर यूएंग उससे कहता है कि मुझे कुछ बताना है। जो सुनकर शाओनिंग सोचती है कि यार कहीं ये मुझे यहाँ पर तो नहीं प्रपोज करने वाला, पर फिर वो बात को पलट देते और बोलता है कि मुझे ना तुम्हें ये कहना था कि मैंने अपनी डैड की ग्रेव को बहुत टाइम से विजिट नहीं किया है, मैं मॉम के साथ वहाँ पर जाने वाला हूँ अपने होम टाउन में, तो क्या तुम भी चलोगी। शाओनिंग हाँ बोलती है। अब वो उसे बोलती है कि मुझे ना भूख लगी है, तो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं, जहाँ पर यूएंग कहता है कि तुम हमेशा न्यू ईयर लिंग के साथ सेलिब्रेट करती हो ना, तो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। इस पर यूएंग कहता है कि मैंने गैस किया। शाओनिंग बोलती है कि हाँ ये गैस करना ईजी है, और उसे उसके कॉलेज का टाइम बताती है कि कैसे वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करके रात को वापस आते थे। जब वो उसे उसके न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में पूछती है तो बताता है कि वो कभी सबके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं लिया, ना ही उसने किसी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। ये सुनकर शाओनिंग खुश होती है कि मैं पहली पर्सन हूँ जो कि तुम्हारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही हूँ। तभी न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और दोनों ही साथ में फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को न्यू ईयर भी विश करते हैं। जिस बीच यूएंग शाओनिंग को बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इतना शोर होने की वजह से शाओनिंग को सुनाई नहीं दे रहा था, तो वो उसके क्लोज आकर उसे आई लाइक यू बोलता है, जो सुनकर वो खुश होती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ जाओ कार के अंदर होते हैं और फायरवर्क्स को देखकर जिनको उसकी फोटो क्लिक करके भेज देता है और उसे न्यू ईयर विश करता है।
जिसके मैसेज को देखकर वो भी अब बाहर फायरवर्क्स को एंजॉय करने लग जाती है। अगले सीन में अब शाओनिंग युएंग से पूछते हैं कि तुम मुझे कब से पसंद करते हो, तो वो उससे पूछता है कि तुम बताओ। शाओनिंग कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि ये लव एट फर्स्ट साइट हो, लेकिन हम तो अभी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और पूछती है कि क्या तुम अभी कन्फेस करते हुए नर्वस हो रहे थे। इस पर वो हाँ बोलता है। तो उन्हें खुश होकर कहती है कि युएंग जो कभी किसी चीज़ के लिए नर्वस नहीं होता, वो मेरे लिए नर्वस हो रहा था। तो युएंग बोलता है कि काम में भले ही मैं कैसा ही हूँ, लेकिन उसके बाद नॉर्मल लाइफ में मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं। पर शाओनिंग कहती है कि मेरे लिए तो तुम एकदम बेस्ट इंसान हो, और दोनों हक करते हैं। युएंग अब याद करता है कि कैसे रेस्टोरेंट में जब वो वॉशरूम का बहाना करके गया था, तो वो उसे प्रपोज करने के लिए एक पर्सन को वायलिन बजाने के लिए भेज रहा होता है, लेकिन तभी वो किसी और को ऐसे प्रपोज करते हुए देख लेता है। इसीलिए वो केक लेकर आता है, लेकिन वो वहाँ पर भी किसी को बात करते हुए सुन लेता है कि केक के अंदर ऐसे रिंग डालकर देखना है तो बहुत ज़्यादा बोरिंग आइडिया हो गया है। इसीलिए वो इस चीज़ को भी फॉलो नहीं करता। फिर वो रोड पर भी उसे कन्फेस करने वाला था, लेकिन वो सोचता है कि यार ऐसे ना बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाएगा, वो ऐसे तो नहीं करना चाहता। जिसके बाद हम शाओनिंग को देखते हैं जो कि ऑफिस में लिंग से फ़ोन पर बात कर रही होती है। वो उसे बताती है कि वो जल्दी शियू को उसके घर पर लेकर जा रही है पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। लिंग कहती है कि इतनी जल्दी, और फिर अगले साल क्या तुम शादी करने वाले हो? तो लिंग हाँ बोलकर कहती है कि हम दोनों साथ में ही कर लेते हैं ना शादी। तभी जाओ वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि रिजल्ट आ गया है, जल्दी से देखो। जैसे लिंग चेक करती है तो चिल्लाकर कहती है कि वो पास हो गई है। सभी एम्प्लॉयज़ उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, पर जेंगो से कहती है कि अभी ये कर लिया है तो क्लाइंट्स पर फोकस करके अपनी कैपेबिलिटी दिखाओ कि तुम यहाँ पर परमानेंट होना डिजर्व करती हो। तभी तांग खड़ी होकर उसे बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम पास हो जाओगी, लेकिन हो गई। जाओ कहता है कि मुझे पता था कि उसकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। जो सुनकर तांग निंग की तरफ देखते हुए सरकास्टिक तरीके से कहती है कि इसे कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए, इजी नहीं होने वाला। जो सुनकर निंग उसकी तरफ बस देखती रह जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।